हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल का एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है हमें इंटीग्रेट करना है x बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और लिमिट्स दे रखी हैं 0 टू पाई। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसलिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की अच्छी प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, जब इस तरह का फॉर्म होगा मेरा कि ऊपर अलजेब्राइक टर्म दे रखा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होंगे, तो उसमें किस तरह से नॉर्मली हम अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल है, वो किसके बराबर होगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a माइनस एक्स पुट कर देंगे और यहाँ पे a क्या है पाए, तो x की जगह पाए माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो हमारा i क्या बन गया, इंटीग्रल 0 टू पाए जो लिमिट्स दे रखी थी, पाए माइनस एक्स, एक्स की जगह सब्सटीट्यूट किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है और यहाँ है साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इनकी वैल्यू जरा देख लेते हैं। देखिए भाई, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये बात हमें पता है। हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स चाहिए, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। निगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो पहले देखते हैं साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं न्यूमरेटर को। ठीक है, तो क्या बन गया, आई 0 टू पाई इंटीग्रल की लिमिट्स हो गई पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है क्योंकि पाई माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया इंटीग्रल की लिमिट्स, और सेम डिनोमिनेटर होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कैसे हो गया ये, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो पुट कर दी। और ये जो न्यूमरेटर था पाई माइनस एक्स, तो पाई और ये माइनस का एक्स हमने ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल की लिमिट्स लगा दी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो मैंने कहा कि इस तरह का जब फॉर्म होगा तो हम लोग यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल शुरू में कर लेते हैं। इसका फ़ायदा हुआ, ये जो टर्म बन रहा है अगर आप इसको देखें तो ये सेम चीज़ यही लिखी है, यही आय है। ठीक है, ये आय है तो इसके बराबर ही तो लिखा है 0 टू पाई एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको आय लिख सकता हूँ, है ही। तो ये अब क्या बन गया, आई इज इक्वल टू दिस माइनस आई। ठीक है, तो लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई। ठीक है, दोनों तरफ आई ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2i बन गया। उसकी वैल्यू क्या बन गई, पाई हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल के क्योंकि कांस्टेंट था, तो और ये एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो एक्स का टर्म है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए इस तरह का फॉर्म जब बनने लगता है हमारा, तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, ताकि ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स।
तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारा, करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या हुआ, पहली बात तो ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब जो टर्म बच रहा है वो क्या है, ये 1/cos² एक्स क्या होता है, वो होता है sec² एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा a² टाइम्स 1, क्योंकि ये तो 1 है ही, cos²/cos², और ये b² tan² एक्स, sin/cos क्या हो गया tan। क्यों करते हैं ऐसा, ये मतलब इस तरह का फॉर्म जब भी आएगा तो हम यही करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि हम इस तरह के फॉर्म को किस तरह से करते हुए चले जाते हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। पर फिलहाल अभी हम देखते हैं इंटीग्रल की और प्रॉपर्टी, ठीक। देखिए, हमें पता है कि 0 to 2a f ऑफ x dx जो है मतलब इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है कब, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और ये अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। पर फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि लिमिट जो होती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करे f ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ एक्स होता है तो। अब इस फंक्शन में हम देखते हैं कि देखिए a² b² तो कांस्टेंट है, उस पर एफ मतलब एक्स की हम कोई भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स भी पुट करते हैं, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, a² b² पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है sec² एक्स tan² एक्स, सिर्फ इन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों टर्म्स को हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, sec ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ sec एक्स, क्योंकि 2a माइनस एक्स ही तो पुट करना था, तो 2a क्या है, जो लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स हम पुट करके देख रहे हैं, तो पाई है ये, तो sec ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ sec एक्स। पर यहाँ sec² चाहिए तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, sec² पाई माइनस एक्स क्या हो गया, sec² एक्स, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, कैंसिल हो गया नेगेटिव साइन, ठीक है। अब tan x दे रखा है, tan² एक्स दे रखा है, तो tan में भी यही चीज़ लगाएंगे, 2a माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे एफ एक्स के लिए, ठीक है। तो tan ऑफ a क्या है, पाई, तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो गया, tan ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया माइनस ऑफ tan x, ये भी हमें पता है। अब स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं, tan² पाई माइनस एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया tan² एक्स, ठीक है, नेगेटिव साइन जो है कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब ये दोनों ही टर्म एज इट इज निकल के आ रहे हैं, यानी कि यही चीज़ लग जाएगी इसमें, ठीक है। a² b² तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये लिमिट हो जाएगी हाफ, ठीक है, पाई/2 में हो जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पाई जो है मेरा कांस्टेंट वो तो एज इट इज है ही है, लिमिट हाफ हो गई, जैसे मैंने कहा था इसकी लिमिट हाफ हो जाएगी, ठीक। अब ये बाकी जो टर्म है वो एज इट इज है, उनको लिख लेते हैं। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 ये 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया इंटीग्रल के बाहर साइन के, और ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, sec² एक्स अपॉन a² प्लस b² tan² एक्स डी एक्स, ठीक है। मैं बहुत बार बार कुछ चीज़ों को रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों को मोनोटोनस लगे कि सर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो ना हो, इसलिए मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ, ताकि वो ध्यान में रहें कि आपको इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। ओवरऑल चलिए हमको समझ में आ गया कि 2i की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई 0 to पाई/2 इंटीग्रल में sec² एक्स अपॉन a² प्लस b² tan² एक्स डी एक्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, 2i इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई/2 sec² एक्स अपॉन a² प्लस b² tan² एक्स, ठीक है। चलिए, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो i की वैल्यू क्या बन गई,
अब यहाँ पे बी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया बेसिकली, मतलब बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में। अगर मैं देखता हूँ तो इसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये बी स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में हो गया, मतलब यहाँ बेसिकली डिनोमिनेटर, और ये कॉमन ले लिया बेसिकली मैंने बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर एक्स का मतलब टेन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा था, तो अब ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं अगर देखता तो बाद में अपने आप को एडजस्ट कर देता, पर ठीक है, उसको यूनिटी बना लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्या हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यही हमें चाहिए था, तो लिख लेते हैं इस बात को। ठीक है, आई इज इक्वल टू पाई बाय बी स्क्वायर 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब tan x का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स, तो यही काम करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं भाई। क्या करेंगे, tan x को हम लोग t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये आसानी से हमें समझ में आ गया, दिख रहा है, पर डेफिनेट का क्वेश्चन है, लिमिट्स भी हमें फिर सब्सटीट्यूट कर किया है तो चेंज करनी पड़ेंगी। तो x इक्वल टू ज़ीरो लोअर लिमिट है और x इक्वल टू पाई बाय 2, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू क्या होगी, tan 0 इज 0। ठीक है, एंड x इक्वल टू पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 क्या हो गया, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे tan पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, तो हम लोगों ने इन्फिनिटी पुट कर देंगे अब इसको, मतलब ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू पाई बाय बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स हो गई। ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज सेम एज ए बाई बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया किसका, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल बन गया। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो बस अब हम लोग सीधे इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला से, तो पाई बाय बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है ही है, 1 बाय ए क्या है, ए बाय बी, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सेम एज ए बाई बी होल स्क्वायर, तो ए बाई बी ये हो गया ए। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल ऊपर चला जाएगा, मतलब ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लिया हम लोगों ने, ये कांस्टेंट वाला टर्म हो गया, और ये tan इनवर्स क्या है, x बाय ए, यानी कि t बाय ए लिखते, तो मैंने इसको 1 बाय कर दिया, बात बराबर ही है। ठीक है, बाय ए का मतलब 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करना, तो ए पूरा क्या था यहाँ पे, ए बाय बी, तो अगेन जैसे यहाँ पे हुआ था वो न्यूमरेटर में चला गया था बी, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो बी है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर दी, 0 एंड इन्फिनिटी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट थी। चलिए, तो बस अब हमें क्या करना है, ये हमारा फाइनल आ गई है वैल्यू पाई बाय बी स्क्वायर, बी बाय ए, ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर दिया, क्या बन गया, पाई बाय ए बी टेन इनवर्स टी बी बाय ए, और लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी। चलिए इनको पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू पाई बाय ए बी टेन इनवर्स टी, डायरेक्टली क्या है, बी बाय ए। ठीक है, इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। चलिए अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा भाई, पाई बाय ए भी तो बाहर ही है, tan इनवर्स इन्फिनिटी को अगर मैं ए बाई बी से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी टाइम्स कांस्टेंट है तो इन्फिनिटी बन गया वो, माइनस अब 0 पुट करेंगे तो इसको अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें फाइनल वैल्यू बस पुट करते जाएंगे, ये पाई बाय ए बी एज इट इज, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, एंड tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, पाई बाय ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 ही हो गया, ये बन गया फाइनली आई इक्वल टू पाई से पाई मल्टीप्लाई हुआ पाई स्क्वायर और 2ab। ठीक, डिनोमिनेटर में आ गया 2ab और न्यूमरेटर पाई स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक,
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने अप्लाई की हैं वो समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।